Hello friends, today in this video we'll study about the chapter The Midnight Visitor, which is a detective story written by Robert Arthur. The Midnight Visitor story is a blend of intelligence, common sense and wit. The Midnight Story is about the secret clever agent Ausable, that how he got rid of his rival Max, applying his brain in a grave situation. He doesn't lose his patience and he used his presence of mind to get rid of the situation. He used his extraordinary intelligence. This story shows the intelligence of Ausable as he took the benefit of the circumstances and successfully befooled Max. In this story, Ausable created two fake stories. One is of the non-existent balcony and the other of the fake story involving police. These two fake stories saved the two lives, that is of Ausable and Fowler. ये स्टोरी एक सीक्रेट क्लेवर एजेंट Ausable के बारे में है, जो कि अपने फ्रेंड के साथ रहता है, जिसका नाम जो एक राइटर है और जिसका नाम फाउलर रहता है. वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग साथ में शाम बिताएंगे और वो डिसाइड करता है कि और Ausable एक सीक्रेट एजेंट है और वो एक मिशन में है अभी, जिससे कि वो एक पेपर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कि वो अपने रूम में होटल रूम में बुक किया होता है. Ausable और फॉलर जो है वो रूम में जाते हैं ताकि वो इम्पॉर्टेंट पेपर जो है जिससे कंट्री का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है, वो लोग उस पेपर के इंतज़ार में जा कर के होटल रूम में जाते हैं. लेकिन सिचुएशन ऐसा नहीं होता जैसा वो लोग सोचते हैं. जैसे ही वो लोग अपने होटल रूम में जाते हैं, मैक्स वहाँ पर गन लेके खड़ा होता है और वो कहता है कि तुरंत मुझे ये रिपोर्ट्स दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा. फाउलर जो राइटर फ्रेंड रहता है Ausable का, वो शॉक हो जाता है ऐसे सिचुएशन को देख कर के. वो पैनिक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि अब हम क्या करें, किसी इंसान को गन पॉइंट पे रखना. वो शॉक हो जाता है कि हम एक अदर सीक्रेट एजेंट को ऐसे मिल रहे हैं. वो बहुत शॉक हो जाता है. लेकिन जो Ausable रहता है वो एक क्लेवर सीक्रेट एजेंट रहता है और इस सिचुएशन को बहुत क्लेवरली हैंडल करता है. Ausable जो जैसे कि बताया मैंने बहुत ही क्लेवर रहता है. वो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी, काल्पनिक स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी बनाने लगता है कि विंडो के नीचे एक बालकनी है रूम में, ताकि मैक्स का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए. और तब तक कि कोई दरवाज़ा भी नॉक कर रहा होता है और दरवाज़ा जो नॉक कर रहा होता है वो बहुत ज़ोरों से नॉक कर रहा होता है. और Ausable जो कहता है कि हो सकता है पुलिस ने आया होगा, और वो बार बार आते हैं रेगुलर विज़िट करने के लिए. ऐसा सुनते ही जो मैक्स है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो बहुत पैनिक हो जाता है पुलिस का नाम सुन करके. Ausable मैक्स को कहता है कि पुलिस जो है अक्सर यहाँ आया करते हैं रूम का वेरिफिकेशन करने के लिए. मैक्स जो है Ausable का स्टोरी पे बिलीव कर लेता है और वो लोग को थ्रेटन करता है, धमकाता है कि हम तुम लोग दोनों को शूट कर देंगे अगर तुम लोग पुलिस को वापस नहीं भेजे तो. मीनवाइल क्या होता है, Ausable कहता है कि मैक्स तुम बालकनी पे वेट करो, हम लोग पुलिस को जा कर के वापस भेज देंगे.
और जैसा कि ऑजिबल ने कहा था मैक्स को बैल्कनी पे वेट करने के लिए, तो मैक्स जो है वो बैल्कनी में जाके वेट करता है और वो जैसे ही विंडो से जंप करता है बहुत ज़ोरों की आवाज़ आती है, चिल्लाने की बहुत ज़ोरों की आवाज़ आती है। ऑजिबल है मीनवाइल क्या है, ऑजिबल जो है दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि वो एक वेटर वहाँ पे खड़ा है और वेटर दरवाज़ा ठकठका रहा था कि ना कि पुलिस। और वेटर ने कुछ वाइन लाया था जो कि उसने ऑर्डर किया था। वेटर जो है अपना वाइन बॉटल, ग्लासेस और ट्रे टॉप ऑफ द टेबल पे रख देता है और चला जाता है। फाउलर जो है ये सब देख के बहुत सरप्राइज़ हो जाता है और पूछता है कि पुलिस के बारे में। तो ऑजिबल कहता है मैंने तो झूठ कहा था क्योंकि मैं मैक्स को थ्रेटन करना चाह रहा था, डराना चाह रहा था, फूल करना चाह रहा था। फिर फाउलर फिर पूछता है मैक्स से कि तुमने बैल्कनी में मैक्स को खड़े होने को कहा, ये क्या था? लेकिन ऑजिबल ने कहता है कि यहाँ पे तो कोई बैल्कनी ही नहीं है इस विंडो पे। तो इस स्टोरी में फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि ऑजिबल ने कैसे एक हॉरर सिचुएशन को कितना क्लेवरली हैंडल किया, 2 फेक स्टोरीज़ बना करके, जिससे मैक्स उस पे भरोसा कर लिया, फेथ कर लिया, ट्रस्ट कर लिया। और मैक्स जो है वो जैसे ही खिड़की से कूदता है वो मर जाता है क्योंकि वैसी कोई बैल्कनी रहती ही नहीं है। तो ऐसे में ऑजिबल और फाउलर का उसके क्लेवरनेस के वजह से जान बच जाता है। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी द मिडनाइट विजिटर में हम यही देखते हैं कि इंटेलिजेंस ऑफ ऑजिबल देखते हैं कि कैसे उसने सरकमस्टांसेस का फ़ायदा उठा करके एक बदमाश जो मैक्स रहता है उसको बेफूल कर दिया, उसको बेवकूफ़ बना दिया। और फ्रेंड्स जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक स्पाई और सीक्रेट एजेंट जो रहता है वो फिज़िकली बहुत फिट होता है, लेकिन हम इस स्टोरी में देखते हैं कि ऑजिबल जो है वो वेल ग्रूम्ड स्पाई नहीं रहता है और फिज़िकली फिट भी नहीं रहता है। वो एक फैट मोटा रहता है, लेकिन फिर भी उसने अपना दिमाग यूज़ करके, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके, क्लेवरनेस यूज़ करके अपना और अपने फ्रेंड फाउलर का जान बचाया। मैक्स जो है वो पुलिस का नाम सुनते ही बहुत नर्वस हो जाता है और अपने इस नर्वसनेस की वजह से वो विंडो से बिना कुछ सोचे समझे कूद जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी बैल्कनी नहीं रहता है, वो बस एक फेक स्टोरी था और वो उस फ्लोर से, टॉप फ्लोर से जंप करके मर जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो ऑजिबल है वो मैक्स को बेवकूफ़ बनाने में और अपने आप को डेंजरस सिचुएशन से सेव करने में हेल्पफुल रहा, बहुत सक्सेस रहा। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी से हम लोग यही सीखते हैं कि हम लोगों को काल्म रहना चाहिए और अपना दिमाग और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना चाहिए। कोई भी ऐसे सिचुएशन है जिसमें हम लोग फेस नहीं कर सकते, ऐसे सिचुएशन को हम लोग कोई भी डेंजरस सिचुएशन को फेस करने के लिए घबराने से या नर्वस होने से फेस नहीं होगा, जबकि वो और बिगड़ सकता है। तो इसीलिए हमारा ये मॉरल स्टोरी है कि हमें इस सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस, ब्रेन, क्लेवरनेस यूज़ करना चाहिए और काल्म रहना चाहिए और पैनिक नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को सारा सिचुएशन को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड के वजह से सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो लाइफ है वो डेंजर में हो सकता है। तो होप आपको ये स्टोरी
जो डिटेक्टिव स्टोरी है द मिडनाइट विजिटर काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड होप आप लोग भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड काम रहेंगे ऐसे सिचुएशंस में जब भी कोई डेंजरस सिचुएशन हमारे साथ आए। तो फ्रेंड्स, I hope you like the video, and if you like the video, please do like, share and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.